मुद्दे लेकर वो आए थे, जो वादा उन्होंने देश के साथ किया था, उसमें पूरे विफल रहे। और इन परिस्थितियों में श्री राहुल गांधी जी ने, इंडिया अलायंस ने जो इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करके देश के लोगों से उनकी जरूरतों को पूछ करके इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर देश को कैसे लूटे, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कैम है। इन चीजों को छुपाने के लिए इस देश को हिंदू मुस्लिम की राजनीति में नरेंद्र मोदी बांटना जाने आंगन टेढ़ा। आपने देखा होगा कि जब कोई भी आदमी अपने बताए हुए वादों पर जब विफल होता है तो लोगों के जहन को भटकाने के लिए, मुद्दों को भटकाने के लिए, असल रास्ते से हटाने के लिए इस तरह का कार्यक्रम वो करती है। कहावत सुना होगा हिंदी में, खिसियानी बिल्ली खंबा नोची। चूंकि 10 साल के शासन में नरेंद्र मोदी ने जो वायदा देश के लोगों के साथ किया था वो पूरे तौर पर विफल रहे और उस दौर से देश गुजर रहा है जो 70 सालों में इतने बुरे हाल में देश नहीं था। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में ले लीजिए, कर्म संस्थान के क्षेत्र में ले लीजिए, महिलाओं के सुरक्षा और मान सम्मान के उसमें ले लीजिए, तो ये सारे चीजों के सामने और जो मुद्दे लेकर वो आए थे, जो वादा उन्होंने देश के साथ किया था, उसमें पूरे विफल रहे। और इन परिस्थितियों में श्री राहुल गांधी जी ने, इंडिया अलायंस ने जो इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करके देश के लोगों से उनकी जरूरतों को पूछ करके, आपने देखा होगा 4000 किलोमीटर का भारत जोड़ो यात्रा, फिर 6500-7000 किलोमीटर का भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ हजारों नहीं लाखों लोगों से राहुल जी मिले और इंडिया अलायंस के लोगों के साथ ये विचार विमर्श करके इस तरह का जो मैनिफेस्टो जो किया, जो एक ऐतिहासिक है और इस देश की तस्वीर को बदलने वाला है। क्योंकि ऐसा ऐतिहासिक मैनिफेस्टो तो नरेंद्र मोदी के बस में है नहीं। उनके लोग तो परेशान हैं कि चंदा कैसे करे, ठगी कैसे करे और इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर देश को कैसे लूटे। पूरे दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कैम है। इन चीजों को छुपाने के लिए इस देश को हिंदू मुस्लिम की राजनीति में नरेंद्र मोदी बांटना चाहती है, मगर इस देश की जनता बहुत समझदार है और आने वाले दिनों में देश की जनता, माताएं, बहनें, महिलाएं, नौजवान, ये सब बहुत सटीक तौर पर उनको जवाब देने जा रही है। जैसा कि आपने देखा हुआ एक वीडियो इन दोनों वायरल हो रहा है, हैदराबाद की बीजेपी लीडर जो है माधवी लता की, जो काल्पनिक तीर बना के मस्जिद की तरफ उन्होंने मारा है, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? और उन्होंने ऐसा कहा है कि ओबीसी सिद्दीकी जब उन्होंने एफआईआर दर्ज किया है उनके वीडियो पे ये देखने के बाद, और उन्होंने कहा है कि ये एडिट है। जब भी बीजेपी की बात आती है, जैसे ब्रिजभूषण की बात हो या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड हो या फिर अब ये वायरल वीडियो की बात हो, तो एडिट है या फिर तो किसी का चाल है, वो हमेशा ये लोग कहते हैं। तो क्या कहेंगे? ओ नाच न जाने आंगन टेढ़ा। आपने देखा होगा कि जब कोई भी आदमी अपने बताए हुए वादों पर जब विफल होता है तो लोगों के जहन को भटकाने के लिए, मुद्दों को भटकाने के लिए, असल रास्ते से हटाने के लिए इस तरह का कार्यक्रम वो करती है। चूंकि वो माधवी लता के पास वहां चुनाव लड़ने के लिए कोई मुद्दा है नहीं, तो अपने आप को हाईलाइट करने के लिए इस तरह का तीर धनुष निकाल करके मस्जिद की तरफ चलाना और एक कम्युनिटी को खुश करना, दूसरे कम्युनिटी को हेट करना। चूंकि इनकी राजनीति तो हेट के ऊपर है और ऐसे राजनेताओं से देश बहुत ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं करती है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा आलोचना का विषय नहीं। मैं समझता हूं कि देश में बेरोजगारी, महंगाई पे बात होनी चाहिए, महिलाओं के मान सम्मान पे, मणिपुर में जो हालात गुजरे उस पे होना चाहिए। और एक देश का प्रधानमंत्री जब अपने मुद्दों पर विफल हो जाए और फिर देश को ही हिंदू मुसलमान में प्रधानमंत्री बांटने लगे तो आने वाला दिन बहुत बुरा हो सकता है। हाँ, अगर सारे लोग सतर्कता तौर पर सतर्क होकर के अगर नरेंद्र मोदी और भाजपा को अगर जवाब देने के लिए तैयार है, मैं समझता हूं कि राहुल गांधी और इंडिया अलायंस के नेतृत्व में देने के लिए तैयार है। आने वाला दिन वो तय कर